चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसको हिंदी में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र। ये लेक्चर इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम दोनों के लिए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता है, वो क्षेत्र होता है जिसमें अगर हम किसी चार्ज को रख दें तो उस चार्ज पर फोर्स लगेगा। वो फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर अराउंड जो रीजन होता है उसमें अगर हम किसी अन्य चार्ज को रख दें तो जो अन्य चार्ज रख रहे हैं उसमें एक फोर्स लगता है। ठीक है, वो फोर्स क्या होता है आपका, रिपल्शन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है। तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो क्या लिखेंगे, द रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच द इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, is called electric field. जो फोर्स कैन बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ओके, अच्छा तो लिख लेते हैं रीज़न, लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द रीज़न अराउंड an electric charge in which the electric effect can be experienced that is if an electric charge is placed it experiences either, या तो क्या महसूस करेगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। फोर्स is called the इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन आप लोगों को याद करनी है। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन याद कर लीजिए आप लोग। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड। किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे? डिफाइन एज द फोर्स acting on a unit positive charge placed at that point। ठीक है, ओके। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। It is a vector quantity. It is denoted by कैपिटल ई। इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल ई से। अगर हम लोग फॉर्मूला इसका लिखें तो क्या होगा? देखिए इसका फॉर्मूला होता है ई इज इन इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है आपका? ये आपका यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, या इसको टेस्टिंग चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, ई इज इन इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। ये हो गया आपका इंटेंसिटी। अच्छा, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यहाँ से अगर हम निकालें तो न्यूटन, एफ की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन हो गई, और इसकी कूलम्ब हो गई। ठीक है, ओके। देखिए न्यूटन अपॉन कूलम्ब, न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? एफ होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू। एफ इक्वल टू क्या होता है? एम ए। ठीक, और क्यू इक्वल टू क्या होता है? आई टी। ठीक, अगर यहाँ से यूनिट और निकालें तो एम की क्या होगी? के जी। ओके, और ए की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन इसकी क्या होगी? एम्पियर और सेकेंड। ठीक, तो इसकी यूनिट और क्या बनी आपकी? न्यूटन पर कूलम्ब इक्वल टू क्या हुआ? केजी मीटर पर एक्स क्यूब, एस क्यूब मतलब सेकेंड, ए फॉर एम्पियर। अच्छा, इसका अगर हम
डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें तो क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला तो देखिए के का क्या, एम का क्या होता है, के जी का क्या होता है, एम हो गया, मीटर का एल हो गया, ठीक, से टाइम का -3, ए का -1, ये इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। अब देखिए वन चीज़ समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग शॉर्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, द इंटेंसिटी ऑफ electric field in salt is also called as electric field। ठीक है, अब समझिए, ये आपका अगर पॉजिटिव चार्ज है और ये अगर आपका निगेटिव चार्ज है, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कहाँ होगी, बाहर को जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी क्या होगी, बाहर को रहेगी। पॉजिटिव आउटसाइड, और अगर आपका चार्ज निगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी, इनसाइड होगी, ये आपका इनसाइड होगी, ठीक। ये सब बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। फर्स्ट अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।